श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। परिच्छेद 34। श्री रामकृष्ण देव का भक्तों के प्रति प्रेम। काशीपुर के बगीचे में शाम को राखाल, शशि और मास्टर टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बीमार हैं, बगीचे में चिकित्सा कराने के लिए आए हुए हैं। वे ऊपर के कमरे में हैं। भक्तगण उनकी सेवा कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, 22 अप्रैल 1886। मास्टर बोले, वे तो तीनों गुणों से परे एक बालक हैं। शशि और राखाल बोले, श्री रामकृष्ण देव ने वैसा ही कहा है। राखाल बोले, जैसे एक ऊंची मीनार, वहां बैठने पर सब समाचार मिलता रहता है, सब कुछ देख सकते हैं, परंतु वहां कोई पहुंच नहीं सकता। मास्टर बोले, उन्होंने कहा है इस अवस्था में सदा ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। विषय रूपी रस के न रहने के कारण सूखी लकड़ी आग जल्दी पकड़ती है। शशि बोले, बुद्धि में कितने भेद हैं, यह वे चारू को बतला रहे थे। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि ठीक है। जिस बुद्धि से रुपया मिलता है, घर बनता है, डिप्टी मजिस्ट्रेट या वकील होता है, वह बुद्धि नाम मात्र की है। वह पतले दही की तरह है जिसमें पानी का भाग अधिक है, उसमें सिर्फ चिवड़ा भीग सकता है। वह जमे दही की तरह अच्छा दही नहीं है। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि जमे दही की तरह उत्कृष्ट कहलाती है। मास्टर बोले, आहा, कैसी सुंदर बात है। शशि बोले, काली तपस्वी ने श्री रामकृष्ण देव से कहा था, आनंद क्या होगा। आनंद तो भीलों के भी हैं। जंगली लोग भी हो करके नाचते और गाते हैं। राखाल बोले, श्री रामकृष्ण देव ने कहा, यह क्या, ब्रह्मानंद और विषयानंद क्या एक है। जीव विषयानंद लेकर है, संपूर्ण विषयाशक्ति के बिना गए ब्रह्मानंद कभी नहीं मिल सकता। एक और रुपए और इंद्रिय सुख का आनंद है, दूसरी ओर है ईश्वर प्राप्ति का आनंद। क्या ये दो कभी समान हो सकते हैं। ऋषियों ने इस ब्रह्मानंद का भोग किया था। मास्टर बोले, काली इस समय बुद्धदेव की चिंता करते हैं ना, इसलिए आनंद के उस पार की बातें कह रहे हैं। राखाल बोले, श्री रामकृष्ण देव के पास भी बुद्धदेव की बातचीत काली ने उठाई थी। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, बुद्धदेव अवतार पुरुष है, उनके साथ किसी की क्या तुलना। बड़े घर की बातें। काली ने कहा, ईश्वर की शक्ति ही तो सब कुछ है, उसी शक्ति से ईश्वर का आनंद मिलता है और उसी से विषय का भी। मास्टर बोले, फिर उन्होंने क्या कहा। राखाल बोले, उन्होंने कहा, यह कैसा, संतानोत्पत्ति करने की शक्ति और ईश्वर प्राप्ति की शक्ति दोनों क्या एक हैं। बगीचे के 2 मंजिले कमरे में भक्तों के साथ
श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं। शरीर अधिकाधिक अस्वस्थ होता जा रहा है। आज फिर डॉक्टर महेंद्र सरकार और डॉक्टर राजेंद्र दत्त देखने के लिए आए हैं। कमरे में राखाल, नरेंद्र, शशि, मास्टर, सुरेंद्र, भवनाथ तथा अन्य बहुत से भक्त बैठे हैं। बगीचा पाकपाड़ा के बाबुओं का है, किराए से है। 60-65 रुपए देने पड़ते हैं। भक्तों में जो कम उम्र के हैं वे बगीचे में ही रहते हैं। दिन रात श्री रामकृष्ण देव की सेवा वही किया करते हैं। गृही भक्त भी बीच बीच में आते हैं और उनकी सेवा किया करते हैं। वहीं रहकर श्री रामकृष्ण देव की सेवा करने की इच्छा उन्हें भी है, परंतु अपने अपने कार्य में लगे रहने के कारण सदा वहां रहकर वे उनकी सेवा नहीं कर सकते। बगीचे का खर्च चलाने के लिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार वे आर्थिक सहायता देते हैं। अधिकांश खर्च सुरेंद्र ही देते हैं। उन्हीं के नाम से किराए पर बगीचे की लिखा पढ़ी हुई है। एक रसोइया और दासी, ये 2 नौकर भी सदा वहीं रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव डॉक्टर सरकार आदि से बोले, बड़ा खर्च हो रहा है। डॉक्टर भक्तों की ओर इशारा करके बोले, ये सब लोग तैयार भी तो हैं। बगीचे का संपूर्ण खर्च देते हुए भी इन्हें कोई कष्ट नहीं है। श्री रामकृष्ण देव से बोले, अब देखो कांचन की आवश्यकता आ पड़ी। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, बोलना। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को उत्तर देने की आज्ञा दे रहे हैं। नरेंद्र चुप है। डॉक्टर फिर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर बोले, कांचन चाहिए और फिर कामनी भी चाहिए। राजेंद्र डॉक्टर बोले, इनकी स्त्री इनके लिए खाना पका दिया करती है। डॉक्टर सरकार बोले, देखा। श्री रामकृष्ण देव जरा मुस्कुरा कर बोले, है लेकिन बड़ा झंझट। डॉक्टर सरकार बोले, झंझट न रहती तो सब लोग परमहंस हो गए होते। श्री रामकृष्ण देव बोले, स्त्री छू जाती है तो तबीयत अस्वस्थ हो जाती है, और जिस जगह छू जाती है वहां बड़ी देर तक सीगी मछली के कांटे के चुभ जाने के समान पीड़ा होती रहती है। डॉक्टर बोले, यह विश्वास तो होता है, परंतु अपनी ओर से देखता हूं तो कामिनी और कांचन के बिना काम ही नहीं चलता। श्री रामकृष्ण देव बोले, रुपया हाथ में लेता हूं तो हाथ टेढ़ा हो जाता है, सांस रुक जाती है। रुपए से अगर कोई विद्या का संसार चला सके, ईश्वर और साधुओं की सेवा कर सके, तो उसमें दोष नहीं रह जाता। स्त्री लेकर माया का संसार करने से मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। जो संसार की मां है, उन्हीं ने इस माया का रूप स्त्री का रूप धारण किया है। इसका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर फिर माया के संसार पर जी नहीं लगता। सब स्त्रियों पर मात्र ज्ञान के रहने पर मनुष्य विद्या का संसार कर सकता है। ईश्वर के दर्शन हुए बिना स्त्री क्या वस्तु है, यह समझ में नहीं आता। होम्योपैथिक दवा का सेवन करके श्री रामकृष्ण देव कुछ दिनों से जरा अच्छे रहते हैं। राजेंद्र बोले, अच्छे होकर आपको स्वयं होम्योपैथिक डॉक्टरी करनी चाहिए, नहीं तो फिर इस मानव जीवन का क्या उपयोग होगा।
सब हंसते हैं। नरेंद्र बोले, जो मोची का काम करता है वह कहता है कि इस संसार में चमड़े से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। सब हंसने लगे। कुछ देर के बाद दोनों डॉक्टर चले गए। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। कामिनी के संबंध में अपनी अवस्था बतला रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, ये लोग कहते हैं कामिनी और कांचन के बिना चल नहीं सकता। मेरी क्या अवस्था है यह ये लोग नहीं जानते। स्त्रियों की देह में हाथ लग जाता है तो ऐंठ जाता है, वहां पीड़ा होने लगती है। यदि आत्मीयता के विचार से किसी के पास जाकर बातचीत करने लगता हूं तो बीच में एक न जाने किस तरह का पर्दा सा पड़ता है, उसके उस तरफ जाया ही नहीं जाता। कमरे में अकेला बैठा हुआ हूं, ऐसे समय अगर कोई स्त्री आए तो एकदम बालक की सी अवस्था हो जाती है और उसे माता की दृष्टि से देखता हूं। मास्टर निर्वाक होकर श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हुए ये सब बातें सुन रहे हैं। कुछ दूर भवनाथ के साथ नरेंद्र बातचीत कर रहे हैं। भवनाथ ने विवाह किया है, अब नौकरी की खोज में है। काशीपुर के बगीचे में श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए अधिक नहीं आ सकते। श्री रामकृष्ण देव भवनाथ के लिए बड़ी चिंता किया करते हैं, कारण भवनाथ संसार में फंस गए हैं। भवनाथ की उम्र 23-24 वर्ष की होगी। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, उसे खूब हिम्मत बनाते रहना। नरेंद्र और भवनाथ श्री रामकृष्ण देव की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। श्री रामकृष्ण देव इशारा करके फिर भवनाथ से कह रहे हैं, खूब वीर बनो। घूंघट के भीतर अपनी स्त्री के आंसू देखकर अपने को भूल न जाना। ओह, औरतें कितना रोती हैं, वे तो नाक छिनकने में भी रोती हैं। नरेंद्र, भवनाथ और मास्टर हंसने लगे। ईश्वर में मन को अटल भाव से स्थापित रखना। वीर वह है जो स्त्री के साथ रहने पर भी उससे प्रसंग नहीं करता, स्त्री के साथ केवल ईश्वरीय बातें करते रहना। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव फिर इशारा करके भवनाथ से कह रहे हैं, आज यही भोजन करना। भवनाथ बोले, जी बहुत अच्छा, आप मेरी चिंता बिल्कुल न कीजिए। सुरेंद्र आकर बैठे। महीना बैसाख का है। भक्तगण संध्या के बाद रोज श्री रामकृष्ण देव को मालाएं पहनाया करते हैं। सुरेंद्र चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 मालाएं दी। सुरेंद्र ने प्रणाम करके मालाओं को पहले सिर पर धारण किया, फिर गले में डाल लिया। सब लोग चुपचाप बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव को देख रहे हैं। सुरेंद्र उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। वे चलने वाले हैं। जाते समय भवनाथ को बुलाकर उन्होंने कहा, खस की टट्टी लगा देना। श्री रामकृष्ण देव ऊपर वाले कमरे में बैठे हैं। सामने हीरानंद, मास्टर तथा 2-1 भक्त और हैं। हीरानंद के साथ 2-1 मित्र भी आए हैं। हीरानंद सिंध में रहते हैं। कलकत्ते के कॉलेज में अध्ययन समाप्त करके देश चले गए थे, अब तक वहीं थे। श्री रामकृष्ण देव की बीमारी का समाचार पाकर उन्हें देखने के लिए आए हैं। सिंध देश
कलकत्ते से कोई 2200 मील होगा। हीरानंद को देखने के लिए श्री रामकृष्ण देव भी उत्सुक रहते थे। श्री रामकृष्ण देव हीरानंद की ओर उंगली उठाकर मास्टर को इशारा कर रहे हैं, मानो कह रहे हैं यह बड़ा अच्छा लड़का है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या तुमसे परिचय है? मास्टर बोले, जी हां है। श्री रामकृष्ण देव हीरानंद और मास्टर से बोले, तुम लोग जरा बातचीत करो, मैं सुनूं। मास्टर को चुप रहते हुए देखकर श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, क्या नरेंद्र है? उसे बुला लाओ। नरेंद्र ऊपर श्री रामकृष्ण देव के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र और हीरानंद से बोले, तुम दोनों जरा बातचीत तो करो। हीरानंद चुप हैं। बड़ी देर तक टाल मटोल करके उन्होंने बातचीत करना आरंभ किया। हीरानंद नरेंद्र से बोले, अच्छा, भक्त को दुख क्यों मिलता है? हीरानंद की बातें बड़ी ही मधुर हैं। जिन जिन लोगों ने उनकी बातें सुनी, उन सबको यह जान पड़ा कि उनका हृदय प्रेम से भरा है। नरेंद्र बोले, इस संसार का प्रबंध देखकर यह जान पड़ता है कि इसकी रचना किसी शैतान ने की है। मैं इससे अच्छे संसार की सृष्टि कर सकता था। हीरानंद बोले, दुख के बिना क्या कभी सुख का अनुभव होता है? नरेंद्र बोले, मैं यह नहीं कहता कि संसार की सृष्टि किस उपादान से की जाए, किंतु मेरा मतलब यह है कि संसार का अभी जो प्रबंध दिख पड़ रहा है वह अच्छा नहीं। परंतु एक बात पर विश्वास करने पर सब निपटारा हो जाएगा। सब ईश्वर हैं, यह विश्वास किया जाए तो उलझन सुलझ जाएगी। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। हीरानंद बोले, यह कहना सहज है। नरेंद्र मधुर स्वर से निर्वाण षष्टक कह रहे हैं, ओम मनोबुद्धिहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुर वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशा, न वाक् पाणिपादम न चोपस्थ पायुश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षिश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तारश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभत्वात् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्तिर्मेय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हीरानंद बोले, वाह! श्री रामकृष्ण देव ने हीरानंद को इसका उत्तर देने के लिए कहा। हीरानंद बोले, एक कोने से घर को देखना जैसा है वैसा ही घर के बीच में रहकर भी देखना है।
हे ईश्वर, मैं तुम्हारा दास हूं। इससे भी ईश्वर का अनुभव होता है, और मैं भी वही हूं, सोहम, इससे भी ईश्वर का अनुभव होता है। एक द्वार से भी कमरे में जाया जाता है और अनेक द्वारों से भी जाया जाता है। सब लोग चुप हैं। हीरानंद ने नरेंद्र से गाने के लिए अनुरोध किया। नरेंद्र कौपीन पंचक गा रहे हैं। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान मात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकमन्तः करणे चरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः मूलम तरो केवल माश्रयन्तः पाणिद्वय भोक्तुम मंत्रियंत कथामिव श्रीमपि कुत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः स्वानंद भावे परितुष्टमन्तः सुशांत सर्वेन्द्रिय वृत्तिमन्तः अहर्निशम ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। श्री रामकृष्ण देव ने ज्यों ही सुना अहर्निशम ब्रह्मणि ये रमन्तः कि धीरे धीरे कहने लगे आहा, और इशारा करके बतलाने लगे यही योगियों का लक्षण है। नरेंद्र कौपीन पंचक समाप्त करने लगे। देहादि भावम परिवर्तयन्तः स्वात्मान्मात्मन्य बलोकयन्तः नान्तम न मध्यम न बहि स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ब्रह्माक्षरम पावनम उच्चरन्तः ब्रह्मास्मीति विभावयन्तः भिक्षाशिनो दीक्षु परिभ्रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। नरेंद्र फिर गा रहे हैं परिपूर्ण मानंदम अंग विहीनम स्मरण जगन्नित धानम श्रोतस्य श्रोत्रम मनुषो मनो यद वाचो वाचम वागतीतम प्राणस्य प्राणम परम वरेण्यम। नरेंद्र ने एक गाना और गाया। इस गाने में कुछ पंक्तियां इस प्रकार की हैं। तुझसे हमने दिल है लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। हर एक के दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। जहां देखा नजर तू ही आया, जो कुछ है सो तू ही है। हर एक के दिल में यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव इशारा करके कह रहे हैं कि वे हर एक के हृदय में हैं, वे अंतर्यामी हैं। जहां देखा नजर तू ही आया। यह सुनकर हीरानंद नरेंद्र से कह रहे हैं सब तू ही है, अब तुम हो रहा है, मैं नहीं तुम। नरेंद्र बोले तुम मुझे 1 दो, मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। अर्थात 1 के मिलने पर आगे शून्य रखकर 1,00,000 कर दूंगा। तुम ही मैं ही तुम, मेरे सिवा और कोई नहीं है। यह कहकर नरेंद्र अष्टावक्र संहिता से कुछ श्लोकों की आवृत्ति करने लगे। सब लोग चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र की ओर संकेत करके हीरानंद से बोले मानो म्यान से तलवार निकालकर घूम रहा है। हीरानंद की ओर संकेत करके मास्टर से बोले कितना शांत है, सपेरे के पास बिस्तर सांप जैसे फन फैलाकर चुपचाप पड़ा हो। श्री रामकृष्ण देव अंतर्मुख हैं। पास ही हीरानंद और मास्टर बैठे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री रामकृष्ण देव की देह में घोर पीड़ा हो रही है।
भक्तगण जब एक एक बार देखते हैं तब उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। परंतु श्री रामकृष्ण देव ने सबको दूसरी बातों में डालकर उधर से मन हटा रखा है। बैठे हुए हैं, श्री मुख से प्रसन्नता टपक रही है। भक्तों ने फूल और माला लाकर समर्पण किया है। फूल लेकर कभी सिर पर चढ़ाते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, जैसे 5 वर्ष का बालक फूल लेकर क्रीड़ा कर रहा हो। जब ईश्वरी भाव का आवेश होता है तब श्री रामकृष्ण देव कहा करते हैं कि शरीर में महावायु ऊर्ध्वगामी हो रही है। महावायु के चढ़ने पर ईश्वरानुभव होता है। यह बात सदा वे कहा करते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, वायु कब चढ़ गई मुझे मालूम भी नहीं हुआ। इस समय बालक भाव है, इसीलिए फूल लेकर इस तरह किया करता हूं। क्या देख रहा हूं जानते हो? शरीर मानो बांस की कमानियों का बनाया हुआ है और ऊपर से कपड़ा लपेट दिया गया है, वही मानो हिल रहा है। भीतर कोई है, इसीलिए हिल रहा है। जैसे बिना बीज और गूदे का कद्दू। भीतर कामादि आसक्तियां नहीं है, सब साफ है। और श्री रामकृष्ण देव को बातचीत करते हुए कष्ट हो रहा है, बहुत दुर्बल हो गए हैं। वे क्या कहने जा रहे हैं इसका अनुमान लगाकर मास्टर शीघ्र ही कह उठे, और भीतर आप ईश्वर को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, भीतर बाहर दोनों जगह देख रहा हूं अखंड सच्चिदानंद। सच्चिदानंद इस शरीर का आश्रय लेकर इसके भीतर भी है और बाहर भी, यही मैं देख रहा हूं। मास्टर और हीरानंद यह ब्रह्म दर्शन की बात सुन रहे हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव उनकी ओर सस्नेह दृष्टि करके बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर और हीरानंद से बोले, तुम लोग आत्मीय जान पड़ते हो, कोई दूसरे नहीं मालूम पड़ते। सबको देख रहा हूं, एक एक गिलाफ के अंदर रहकर सिर हिला रहे हैं। देख रहा हूं जब उनसे मन का संयोग हो जाता है तब कष्ट एक ओर पड़ा रहता है। इस समय केवल यही देख रहा हूं कि अखंड सच्चिदानंद ही इस त्वचा से ढका हुआ है और इसी में एक और यह गले का घाव पड़ा है। श्री रामकृष्ण देव चुप हो रहे। कुछ देर बाद फिर कहने लगे, जड़ की सत्ता को चेतन समझ लिया जाता है और चेतन की सत्ता को जड़। इसीलिए शरीर में रोग होने पर मनुष्य कहता है मैं बीमार हूं। इस बात को समझाने के लिए हीरानंद ने आग्रह किया। मास्टर कहने लगे, गर्म पानी में हाथ के जल जाने पर लोग कहते हैं पानी में हाथ जल गया, परंतु बात ऐसी नहीं है। वास्तव में ताप से ही हाथ जला है। हीरानंद श्री रामकृष्ण देव से बोले, आप बतलाइए भक्त को कष्ट क्यों होता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, कष्ट तो देह का है। श्री रामकृष्ण देव शायद कुछ और कहें, इसलिए दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, समझे? मास्टर धीरे धीरे हीरानंद से कुछ कह रहे हैं। मास्टर बोले, लोक शिक्षा के लिए उदाहरण सामने है कि इतने कष्ट के भीतर भी मन का संयोग 16 आने ईश्वर से हो रहा है। हीरानंद बोले, हां, जैसे यीशु को सूली देना। परंतु रहस्य की बात तो यह है कि इन्हें इतना कष्ट क्यों मिला।
मास्टर बोले, ये जैसा कहते हैं माता की इच्छा, यहां उनकी ऐसी ही लीला हो रही है। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव इशारा करके हीरानंद से पूछ रहे हैं। हीरानंद इशारा समझ नहीं सके, इसलिए श्री रामकृष्ण देव फिर इशारा करके पूछ रहे हैं, वह क्या कहता है? हीरानंद बोले, ये कहते हैं कि आपकी बीमारी लोक शिक्षा के लिए है। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह बात अनुमान की ही तो है। मास्टर और हीरानंद से बोले, अवस्था बदल रही है, सोच रहा हूं सबके लिए न कहूं कि चैतन्य हो। कलिकाल में पाप अधिक है, वह सब पाप आ जाता है। मास्टर हीरानंद से बोले, समय को बिना देखे हुए ये ऐसी बात न कहेंगे। जिसके लिए चैतन्य होने का समय आया है उसे ही कहेंगे। हीरानंद श्री रामकृष्ण देव के पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। पास ही मास्टर बैठे हैं। लाटू तथा अन्य दो एक भक्त कमरे में आते जाते हैं। आज शुक्रवार है, 23 अप्रैल 1886। दिन के 12-1 बजे का समय होगा। हीरानंद ने आज यही भोजन किया है। श्री रामकृष्ण देव की बड़ी इच्छा थी कि हीरानंद यहीं रहे। हीरानंद श्री रामकृष्ण देव के पैरों पर हाथ फेरते हुए उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। वैसी ही मधुर बातें, मुख हास्य और प्रसन्नता से भरा हुआ, जैसे बालक को समझा रहे हों। श्री रामकृष्ण देव अस्वस्थ हैं। डॉक्टर सदा ही उन्हें देख रहे हैं। हीरानंद बोले, आप इतना सोचते क्यों हैं? डॉक्टर पर विश्वास करके निश्चिंत हो जाइए, आप बालक तो हैं ही। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, डॉक्टर पर विश्वास कैसे होगा? डॉक्टर सरकार ने कहा है बीमारी अच्छी नहीं होगी। हीरानंद बोले, तो इतनी चिंता क्यों करते हैं? जो कुछ होना है होगा। मास्टर एकांत में हीरानंद से बोले, ये अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। इनकी शरीर रक्षा भक्तों के लिए है। गर्मी जोरों की हो रही है और फिर दोपहर का समय। खस की टट्टी लगाई गई है। हीरानंद उठकर टट्टी ठीक कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हीरानंद से बोले, तो पाजामा भेज देना। हीरानंद ने कहा है कि उनके देश का पाजामा पहनकर श्री रामकृष्ण देव को आराम होगा। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव उन्हें पाजामा भेज देने की याद दिला रहे हैं। हीरानंद का भोजन ठीक नहीं हुआ। चावल अच्छी तरह पके नहीं थे। श्री रामकृष्ण देव को सुनकर बड़ा दुख हुआ। बार बार उनसे जलपान करने के लिए कह रहे हैं। इतना कष्ट है कि बोल भी नहीं सकते। परंतु फिर भी बार बार पूछ रहे हैं। फिर लाटू से पूछ रहे हैं, क्या तुम लोगों को भी वही चावल दिया गया था? श्री रामकृष्ण देव कमर में कपड़ा नहीं संभाल सकते। प्रायः बालक की तरह दिगंबर होकर ही रहते हैं। हीरानंद के साथ 2 ब्राह्म भक्त आए हुए हैं। इसीलिए एक आध बार श्री रामकृष्ण देव धोती को कमर की ओर खींच रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हीरानंद से बोले, धोती के खुल जाने पर क्या तुम लोग असभ्य कहते हो? हीरानंद बोले, आपको इससे क्या, आप तो बालक हैं।
श्री रामकृष्ण देव एक ब्राह्म भक्त की ओर देखकर बोले, वे ऐसा कहते हैं। हीरानंद अब विदा होंगे। 2-1 रोज कलकत्ते में रहकर वे फिर सिंध देश जाएंगे। वे वहीं काम करते हैं। 2 अखबारों के संपादक हैं। 1884 ईस्वी से लगातार 4 साल तक उन्होंने संपादन कार्य किया था। उनके पत्रों के नाम थे सिंध टाइम्स और सिंध सुधार। हीरानंद ने 1883 में बीए की उपाधि प्राप्त की थी। श्री रामकृष्ण देव हीरानंद से बोले, वहां न जाओ तो? हीरानंद हंसते हुए बोले, वहां और कोई मेरा काम करने वाला नहीं है, मुझे तो वहां नौकरी करनी पड़ती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या वेतन पाते हो? हीरानंद बोले, इन सब कामों में वेतन कम है। श्री रामकृष्ण देव बोले, कितना? हीरानंद हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यहीं रहो ना। हीरानंद चुप है। श्री रामकृष्ण देव बोले, काम करके क्या होगा? हीरानंद चुप है। थोड़ी देर और बातचीत करके हीरानंद विदा हुए। श्री रामकृष्ण देव बोले, कब आओगे? हीरानंद बोले, परसों सोमवार को देश जाऊंगा। सोमवार को सुबह आकर दर्शन करूंगा। मास्टर श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हुए हैं। हीरानंद को गए अभी कुछ ही समय हुआ होगा। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, बहुत अच्छा है ना? मास्टर बोले, जी हां, स्वभाव बड़ा सुंदर है। श्री रामकृष्ण देव बोले, उसने बतलाया 2200 मील इतनी दूर से देखने आया है। मास्टर बोले, जी हां, बिना अधिक प्रेम की ऐसी बात नहीं होती। श्री रामकृष्ण देव बोले, मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे भी उस देश में कोई ले जाए। मास्टर बोले, जाते हुए बड़ा कष्ट होगा। 4-5 दिन तक रेल पर बैठे रहना होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, 3 पास कर चुका है, अर्थात यूनिवर्सिटी की 3 उपाधियां हैं। मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव कुछ शांत हैं, विश्राम करेंगे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, खिड़की की झंझरियों को खोल दो और चटाई बिछा दो। मास्टर पंखा जल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव को नींद आ रही है। श्री रामकृष्ण देव जरा सोकर मास्टर से बोले, क्या मेरी आंख लगी थी? मास्टर बोले, जी हां, कुछ लगी थी। नरेंद्र, शरद और मास्टर नीचे हॉल के पूर्व ओर बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र बोले, कितने आश्चर्य की बात है, इतने साल तक पढ़ने पर भी विद्या नहीं होती। फिर किस तरह लोग कहते हैं कि मैंने 2-3 दिन साधना की, अब क्या, अब ईश्वर मिलेंगे? ईश्वर प्राप्ति क्या इतनी सीधी है? शरद से बोले, तुझे शांति मिली है, मास्टर महाशय को भी शांति मिली है, परंतु मुझे अभी तक शांति नहीं मिली। दिन का पिछला पहर है। ऊपर वाले हॉल में कई भक्त बैठे हुए हैं। नरेंद्र, शरद, शशि, लाटू, नित्य गोपाल, गिरीश, राम, मास्टर और सुरेंद्र आदि अनेक भक्त बैठे हुए हैं। केदार आए। बहुत दिनों के बाद वे श्री रामकृष्ण देव को देखने आए हैं। वे अपने ऑफिस के कार्य के संबंध में ढाके में हैं।
वहां से श्री रामकृष्ण देव की बीमारी का हाल पाकर आए हैं। केदार ने कमरे में प्रवेश करके श्री रामकृष्ण देव की पदधूलि पहले अपने सिर पर धारण की, फिर आनंद पूर्वक उसे औरों को भी देने लगे। भक्तगण नतमस्तक होकर उसे ग्रहण कर रहे हैं। केदार शरद को भी देने के लिए बढ़े, परंतु उन्होंने स्वयं श्री रामकृष्ण देव की धूली लेकर मस्तक पर धारण की। यह देखकर मास्टर हंसने लगे। उनकी ओर देखकर श्री रामकृष्ण देव भी हंसे। भक्तगण चुपचाप बैठे हुए हैं। इधर श्री रामकृष्ण देव के भावावेश के पूर्व लक्षण प्रकट हो रहे हैं। रह रहकर सांस छोड़ते हुए मानो वे भाव को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। अंत में गिरीश घोष के साथ तर्क करने के लिए केदार के प्रति इशारा करने लगे। गिरीश अपने कान ऐंठकर कह रहे हैं, महाराज कान पकड़ा। पहले मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। उस समय जो मैंने तर्क किया वह और बात थी। श्री रामकृष्ण देव हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र की ओर उंगली उठाकर इशारा करते हुए केदार से कह रहे हैं, इसने सर्वस्व त्याग कर दिया है। भक्तों से बोले, केदार ने नरेंद्र से कहा था, अभी चाहे तर्क करो और विचार करो, परंतु अंत में ईश्वर का नाम लेकर धूलि में लौटना होगा। नरेंद्र से बोले, केदार के पैरों की धूल लो। केदार नरेंद्र से बोले, उनके पैरों की धूल लो, इसी से हो जाएगा। सुरेंद्र भक्तों के पीछे बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने जरा मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। केदार से कह रहे हैं, आहा कैसा स्वभाव है। केदार श्री रामकृष्ण देव का इशारा समझकर सुरेंद्र की ओर बढ़कर बैठे। सुरेंद्र जरा अभिमानी है। भक्तों में से कुछ लोग बगीचे के खर्च के लिए बाहर के भक्तों के पास से अर्थ संग्रह करने गए थे। इस पर सुरेंद्र को बड़ा दुख है। बगीचे का अधिकतर खर्च सुरेंद्र ही देते हैं। सुरेंद्र केदार से बोले, इतने साधुओं के बीच मैं क्या बैठूं, और कोई कोई नरेंद्र तो कुछ दिन हुए सन्यासी बनकर बुद्ध गया गए हुए थे बड़े बड़े साधुओं के दर्शन करने। श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्र को शांत कर रहे हैं, कह रहे हैं, हां वे अभी बच्चे हैं, अच्छी तरह समझ नहीं सकते। सुरेंद्र केदार से बोले, क्या गुरुदेव जानते नहीं किसका क्या भाव है। वे रुपए से नहीं, वे तो भाव लेकर संतुष्ट होते हैं। श्री रामकृष्ण देव सिर हिलाकर सुरेंद्र की बात का समर्थन कर रहे हैं। भाव लेकर संतुष्ट होते हैं। इस कथन को सुनकर केदार भी प्रसन्न हुए। भक्तों ने मिठाइयां लाकर श्री रामकृष्ण देव के सामने रखी। उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा ग्रहण करके श्री रामकृष्ण देव ने सुरेंद्र के हाथ में प्रसाद की थाली दी और कहा, दूसरे भक्तों को भी प्रसाद दे दो। सुरेंद्र नीचे गए। प्रसाद नीचे ही दिया जाएगा। श्री रामकृष्ण देव केदार से बोले, तुम समझा देना, जाओ बकझक करने की मनाही कर देना। मणि पंखा जल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, क्या तुम नहीं खाओगे। उन्होंने प्रसाद पाने के लिए मणि को नीचे भेज दिया। संध्या हो रही है। गिरीश और मास्टर तालाब के किनारे टहल रहे हैं। गिरीश बोले, क्यों जी, सुना है
तुमने श्री रामकृष्ण देव के संबंध में कुछ लिखा है? मास्टर बोले, किसने कहा आपसे? गिरीश बोले, मैंने सुना है। क्या मुझे दोगे पढ़ने के लिए? मास्टर बोले, नहीं, जब तक मैं यह न समझ लूं कि किसी को देना उचित है, मैं नहीं दूंगा। वह मैंने अपने लिए लिखा है, किसी दूसरे के लिए नहीं। गिरीश बोले, क्या बोलते हो? मास्टर बोले, जब मेरा देहांत हो जाएगा तब पाओगे। संध्या होने पर श्री रामकृष्ण देव के कमरे में दीपक जलाई गई। ब्राह्म भक्त श्रीयुत अमृत बसु उन्हें देखने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखने के लिए पहले ही से उत्सुक थे। मास्टर तथा 2-4 भक्त और बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव के सामने केले के पत्ते में बेला और जूही की मालाएं रखी हुई हैं। कमरे में सन्नाटा छाया है। एक महायोगी मानो चुपचाप योग युक्त होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव एक एक बार मालाओं को उठा रहे हैं, जैसे गले में डालना चाहते हों। अमृत सस्नेह बोले, क्या मालाएं पहना दूं? मालाएं पहन लेने पर श्री रामकृष्ण देव अमृत से बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। अमृत कब चलने वाले हैं? अमृत अब चलने वाले हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम फिर आना। अमृत बोले, जी, आने की तो बड़ी इच्छा है। बड़ी दूर से आना पड़ता है, इसलिए हमेशा नहीं आ सकता। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम आना, यहां से बग्घी का किराया ले लिया करना। अमृत के लिए श्री रामकृष्ण देव का यह अकारण स्नेह देखकर भक्तगण आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन शनिवार है, 24 अप्रैल। मास्टर अपनी स्त्री तथा 7 साल के लड़के को लेकर श्री रामकृष्ण देव के पास आए हैं। 1 साल हुआ, उनके एक 8 वर्ष के लड़के का देहांत हो गया है। उनकी स्त्री तभी से पागल की तरह हो गई है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कभी कभी उसे आने के लिए कहते हैं। रात को श्री माता जी ऊपर वाले कमरे में श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराने के लिए आई। मास्टर की स्त्री उनके साथ साथ दीपक लेकर गई। भोजन करते हुए श्री रामकृष्ण देव उससे घर गृहस्थी की बातें पूछने लगे। फिर उन्होंने कुछ दिन श्री माता जी के पास आकर रहने के लिए कहा, इसलिए कि इससे उसका शोक बहुत कुछ घट जाएगा। उसके एक छोटी लड़की थी। श्री माता जी उसे मानमयी कहकर पुकारती थी। श्री रामकृष्ण देव ने उसे भी ले आने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण देव के भोजन के पश्चात मास्टर की स्त्री ने उस जगह को साफ किया। श्री रामकृष्ण देव के साथ कुछ देर तक बातचीत हो जाने के बाद श्री माता जी जब नीचे के कमरे में गईं, तब श्री मां की स्त्री भी उन्हें प्रणाम करके नीचे चली गई। रात के 9 बजे का समय हुआ। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ उसी कमरे में बैठे हैं। गले में फूलों की माला पड़ी हुई है। श्री मास्टर पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव गले से माला हाथ में लेकर अपने आप कुछ कह रहे हैं। इसके पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने मास्टर को वह माला दे दी। जय ठाकुर, जय मां।